हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू गरबा टीम। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके, और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्या क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, उसी चैप्टर का कुछ जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इस सेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और डाइपोल। ओके, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस सेशन में जब मैं कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने केवल एफ साइलेंट तक ही आपको बताया हुआ था। ठीक है, मेरा एक चीज छूट गया था प्रीवियस सेशन में, ये मुझे बताना था बट मैं नहीं बता पाया बाय मिस्टेक। तो इस सेशन में देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या होगा। इफ both charges placed between bad conductor materials, then the force will be act। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि दोनों चार्ज को बैड कंडक्टर मटेरियल्स के बीच में रख दिया जाए या कोई बैड कंडक्टर मटेरियल लिया जाए, उसके अंदर दोनों चार्ज को रख दिया जाए, तो उस समय फोर्स क्या होगा। तो उस समय दोस्तों फोर्स हमारा क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F साइन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों केवल एक चीज, एक एक्स्ट्रा चीज आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्या, इस कैपिटल के, ये कैपिटल के क्या होता है दोस्तों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मात्र एक काम करता है, ये हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर मटेरियल में रखने के बाद जो हमारे चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है, उनको क्या कर देता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उनको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और यहाँ पे एफ साइलन नॉट की का प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो एफ साइलन होता है, जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं हिंदी में आप विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हो शायद हिंदी में। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम बात करें तो जाकर अगर हम यहाँ पे एफ साइलन नॉट के रख देते हैं तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F साइलन Q1 Q2 R स्क्वायर, जहाँ पे हम लोगों ने आर की वैल्यू भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, और यूनिट भी कैलकुलेट किया था, और साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज से हम अपना नया टॉपिक जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा सेशंस या ऐसे लेक्चर्स वीडियोस कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि आज मैं कुछ नया इम्प्लीमेंट किया हूँ अपने वीडियो में, आप जरूर देखिए और आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जब थ्योरेटिकल पोर्शन और विजुलाइज किया जाएगा किसी चीज को, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। तो आप वीडियो सेशन पूरा एंड तक देखिए और समझिए, हर एक पॉइंट को समझिए। जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उसे नोट डाउन करते जाइए। अगर नोट डाउन नहीं हो तो कोई इशूस नहीं है, आप कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको हमारा ये नोट्स चाहिए, तो हम आपको ये नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल फ्री। कोई चार्ज नहीं है इस नोट्स का, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बस आप यहाँ पर देखते जाइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते चले जाइए। ठीक है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, दिस सराउंडिंग ऑफ दैट फील्ड, the surrounding of that field of any electric charge where any charge experience the attractive or repulsive force which is called electric field। ये क्या कह रहा है आप समझिए दोस्तों, this surrounding of that field मतलब वो फील्ड का वो सराउंडिंग जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, दोनों क्या कर दिया गया है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, या एक को पहले रख लो, ठीक है। जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है क्या, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, मतलब कि कोई चार्ज को ये एक्सपीरियंस होता है कि उसमें किस प्रकार का, किस नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है, उस चीज को एक्सपीरियंस करता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वो जब जब हमारी नेचर की बात आती है कि हमारा नेचर कैसा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोगों को क्लियर होता है। अब देखिए दोस्तों, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है कि हमारा रिपल्सिव का नेचर क्रिएट दिख रहा है, ठीक है, रिपल्सिव नेचर दिख रहा है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। और ये हमारा निगेटिव है। निगेटिव क्या हो रहा है, निगेटिव के बीच में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये अट्रैक्शन का नेचर शो अप कर रहा है, क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन का नेचर शो कर रहा है, और जिसके वजह से अगर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स का नेचर होता है ना, तो कैसा होता है हमारा, वो अट्रैक्टिव नेचर होता है। यदि सेम नेचर का रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्योंकि उनके डायरेक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो एक पास ना आके दूर जाने लगते हैं, तो होते हैं। देखिए दोस्तों कि आपका ये थर्ड पॉइंट दिख रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव रख दिया तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जो होते हैं, मान लीजिए सेम नेचर का चार्ज हो जाता है, तो उनके बीच में एक पॉइंट एक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना होकर रिपल्सन, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ ना अट्रैक्ट करके रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि उनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट बन जाता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बना है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है, ठीक है। आइए दोस्तों, हम इन डायग्राम को एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप एक बार समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको YouTube पर पहली बार ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एनिमेशन से क्लियर हो रहा है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उनमें जो हमारा नेचर दिख रहा है फोर्स का, कैसा दिख रहा है, एक बार और चलाता हूँ, कैसा दिख रहा है, रिपल्सन का नेचर दिख रहा है। देखिए रेड रेड कलर का आपका निकल रहा है, और इधर से आपका निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का नेचर शो अप हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का, फर्स्ट फिगर का एनिमेशन रहा। अब सेकेंड वाले का भी देख लेते हैं, सेकेंड वाले का देखते हैं, आपको दिखा देते हैं सेकेंड क्या हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेचर क्या है, तो उनके बीच में ये निगेटिव क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज हमारा कर रहा है क्या, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस वाले फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये इधर आप सोचिए दोस्तों, इधर से देखिए हमारा जो है, ठीक है, हमारा जो चार्ज है इधर से जो निकल रहा है, इधर से घूम फिर कर निगेटिव चार्ज के साइड में जाकर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फिगर का एनिमेशन रहा, आपको चीजें दिख रही होगी। अब देखिए दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है, बेसिकली आपको एप्लीकेशन जानना होगा कि एक्चुअल यूज कहाँ होता है, इसका कैसे यूज होता है। आपने देखा होगा दोस्तों हीटर का कॉइल वगैरह, ठीक है, आपके घर में अगर हीटर का कॉइल वगैरह है, तो आपने कभी सोचा है कि जब आप करंट उसमें सप्लाई करते हो तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो आपका स्प्रिंग जो होता है हीटर का, ठीक है, कॉइल जो होता है, वो हीट होते होते लाल होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज एक्ट करते हैं, देखिए कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में धीरे धीरे करंट सप्लाई होना शुरू कर देता है एक एक पार्टिकल से होकर। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी एप्लीकेशन बन सकता है, ठीक है। देखिए आपको समझाने के लिए मैं ये एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। आप देखिए एक स्क्रीन है, इसके अंदर एक आपका पोल का कॉइल डाला गया है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, ये डाला गया है। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे देखिए
एक साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिसके वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। कभी भी हीटर कॉइल वगैरह में जो हमारा चार्ज एक्ट होता है, अगर कोई पूछता है तो आप दोस्तों खुलकर बताइएगा कि वहां पे हमारा डिफरेंट नेचर के चार्ज होते हैं और जिसके वजह से वहां पर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। यह एप्लीकेशन होता है दोस्तों, ठीक है। और आप एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आप इसी तरह के सेशन चाहते हो तो मैं हर अपने सेशन में इस तरह के वीडियोस वगैरह लेकर आऊँगा, ठीक है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा फील करोगे और जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को समझोगे। अब सारी एनिमेशन को देखते हुए आप लोगों ने क्या रियलाइज़ किया, आप सोचिए दोस्तों। आप उस एनिमेशन को बार बार देखिए, ठीक है, आप बार बार बैकवर्ड करके देखते रहिएगा और देख के समझिए इस प्रॉपर्टी वहां से क्या निकल कर आती है। उससे प्रॉपर्टी हमारी कुछ निकल कर आती है जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। क्या लिखा हुआ है हमने अपना फर्स्ट पॉइंट, अपना फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिशेस एट नेगेटिव चार्ज। जो हम लोगों ने फर्स्ट एनिमेशन देखा है फ्रेंड्स, फर्स्ट एनिमेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारे निगेटिव चार्ज पर खत्म हो रहा है, ठीक है। आप देखा होगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और निगेटिव वाला एनिमेशन रखा हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, सेम डिटो जो एक्टिविटीज हो रही है एनिमेशन में वही आपको लिखना होता है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सेकेंड टर्म्स में क्या हो रहा है, द टेंजेंट लाइन ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ फोर्स लाइन ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। क्या कह रहा है, द टेंजेंट लाइन ड्रॉ एट एनी पॉइंट, कोई टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है, उसका फोर्स लाइन क्या शो करता है, उस डायरेक्शन में फोर्स को शो करता है जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला एनिमेशन से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। दो एनिमेशन दिखाया, दोनों एनिमेशन से ही हमारी प्रॉपर्टीज का पता चलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू शो टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट। ये पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन का फोर्स को शो अप करना, किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन को शो अप करना, बिकॉज द टू फोर्स लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये दोनों फोर्स लाइन जो होते हैं, जो भी दोनों फोर्स लाइन वहां पे बनते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो कभी भी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करते, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, these lines try to shrink in length like a drawn string due to this opposite charge so attractive natures. These lines try to shrink in length. जो लाइंस दिया हुआ है वो क्या करता है, श्रिंक होने की कोशिश करता है, ठीक है। और वो एक स्ट्रिंग की जैसा, जैसे स्ट्रिंग को खींचा जाता है और छोड़ा जाता है तो उनके लेंथ में क्या होता है, श्रिंकिंग पाई जाती है, श्रिंकिंग की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज, ठीक है। अपोजिट चार्ज की वजह से क्या उनमें पाया जाता है, अट्रैक्टिव नेचर पाया जाता है, ठीक है। ड्यू टू अपोजिट चार्ज होने के कारण वो अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, these lines try to move away from each other in the vertical direction of their length. Due to this, the equal charge show repulsive nature. Okay, these lines try to move away from each other. वो लाइंस क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, किसी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अपने लेंथ के वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। इस कारण इक्वल चार्ज में क्या होता है, हमें कैसा नेचर का फोर्स मिलता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज आप कह सकते हो या पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो। टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई फोर्स है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है किसी टेस्ट चार्ज पर
किसी टेस्ट चार्ज पर जो कि रखा हुआ है किसी पॉइंट पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड द एलिमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज की वैल्यूज को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट करने का मतलब क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज का चार्ज होगा उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट, और इसका यूनिट बनकर आता है हमारा न्यूटन पर कूलम। ओके, यहां से आपका एक और फॉर्मूला बनता है, फोर्स्ड ऑन चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के कारण, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट करता है वो कैसे करता है, वेक्टर F इक्वल्स टू Q इनटू वेक्टर E। ठीक है, वेक्टर F इज इक्वल्स टू Q इनटू वेक्टर E। इसी फॉर्मूले से निकल कर आता है E जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो MLT माइनस 3 A पे पावर -1 होता है, ये हमारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं। क्या डेरिवेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, P हमारा दो चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q और प्लस Q, दोनों सेम नेचर के हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट है। कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर सेपरेट है। ठीक है, ये P और Q पॉइंट है। ठीक है, जो Q2 है हमारा वो Q0 है। ठीक है, एलिमिनेटेड चार्ज या टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, आप जो भी कह लो। ठीक है, T ये होता है। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा करेगा, रिपल्सिव करेगा। अब क्या करेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ओके, ये हम यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पॉइंट Q, ठीक है, Q पॉइंट पर देखेंगे इंटेंसिटी तो E इक्वल्स टू हो जाता है F बाई क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट हमारा एलिमिनेटेड है, तो एलिमिनेटेड के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाई R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर K इक्वल्स टू वैक्यूम में अगर हमारा पार्टिकल चार्ज रखे जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर हो गया, और वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। तो क्या हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल so that it has a positive charge of 1 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल so that it has a positive charge। एक कोई स्मॉल पीस है, ठीक है, मेटल का पीस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसका कूलम, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, 10 पे पावर -7 कूलम है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यूज दिया हुआ है, टोटल पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि अगर उस पीस में, किसी मेटल के पीस में से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम हो जाता है। The number of electron to be removed from the metal to carry a positive charge of 1 into 10 to power -7 coulomb
तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल पॉजिटिव चार्ज में से ही तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो हमारा ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम डिवाइड कर देंगे 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यूज क्या आता है, हमारा वैल्यूज निकल कर आता है 6.25 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये हमारा वैल्यूज निकल कर आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, इन अ चार्ज्ड कंडक्टर 4000 इलेक्ट्रॉन्स आर इन अबंडेंस, state the total charge present in the conductor and nature। ठीक है, 4000 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी चार्ज कंडक्टर में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, 4000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है टोटल चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज कंडक्टर है, उसमें क्या है, 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, उस एविडेंस स्टेट में प्रेजेंट है। तो उस पे टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, जब 4000 इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो चार्ज की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, 1 इंटू 6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। लेकिन 4000 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात की गई, तो 4000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यूज आ जाती है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। इसलिए टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है, चूंकि 4000 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट है तो वहां पे जो चार्ज का नेचर होगा, ठीक है, जो कंडक्टर का नेचर होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव नेचर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन व्हेन अ मेटल स्फीयर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जब एक मेटल, कोई स्फीयर, मेटल का बना हुआ स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ये कोई स्फीयर मेटल है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, व्हेन अ मेटल स्फीयर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब कोई मेटल स्फीयर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसका मतलब इफ द स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज, या तो स्फीयर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यदि हमारा स्फीयर जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, रिमूव्ड हो गए हैं, उस मेटल से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो गए। यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है स्फीयर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। लेकिन यदि उनमें क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, इफ दिस इज निगेटिव चार्ज देन इट इज गिवन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यदि उसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया था कंपैरिजन के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, तो उसी भी यहाँ पे क्या है कि टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड exert on force of 2 Newton on each other, reducing the distance between them by 0.5 meter. The force between them becomes 18 newtons. Okay. सेम नेचर का मतलब कि या तो चार्ज का जो नेचर होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उनके बीच में जो नेचर होगा या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव होगा, डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। तो इसमें कोई मैटर नहीं है कि आप क्या रखते हो, ठीक है। आप यहाँ पे रख दिया मैंने पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे। ये बोल रहा है कि पहले हमारा जो फोर्स था जिसका डिस्टेंस आर था, उनके बीच में जो फोर्स आया वो 2 न्यूटन आया। जब हम उसके आर में से उसके डिस्टेंस को 0.5 मीटर कम कर देते हैं तो उसका फोर्स 18 न्यूटन हो जाता है।
तो ऐसे केस में क्या हमारा होगा, ठीक है, हमारी आर की वैल्यूज क्या होगी, हमारा इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आर की वैल्यूज क्या होगी, और हमारे दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ दोनों जगह पे लगा दिए, अकॉर्डिंग टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चूंकि सेम नेचर के हैं तो चार्ज दोनों जगह पे सेम होगा, तो F2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q को हमने Q रख दिया, Q1 Q2 को बराबर करके दोनों जगह पर, तो ठीक है, रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे हो जाता है F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम वैल्यूज रखकर क्या करते हैं, F1 बाई F2 इज इक्वल टू हो जाता है R माइनस 0.5 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है वैल्यूज 2/8 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे वैल्यूज कट पिट कर आता है 1/9 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 का बाई आर का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं R इज इक्वल टू R माइनस 0.5 बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ठीक है। एक बार हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेने के बाद हमारा जो चार्ज की वैल्यू आती है, आर की वैल्यू आती है, सॉरी आर की जो वैल्यू आती है 0.75 मीटर आती है, और निगेटिव लेते हैं तो हमारी आर की वैल्यू जो आती है क्या 0.375 आती है, ओके। अब दोस्तों क्या है कि आर की वैल्यू अगर हम 0.375 मीटर रखते हैं तो हमारा जो चार्ज का नेचर, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी पूछा है, तो हमारा चार्ज की जो वैल्यू हो जाती है जब हम रखते हैं यहाँ पे आर की जगह पे 0.37, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, कोई मैटर नहीं है, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख के देख लीजिए। जब आप इक्वेशन 1 और 2 में रखते हैं तो आप इक्वेशन 1 में हमने रखा हुआ है, तो रखकर यह वैल्यू 0.375 रखती है, तो Q की वैल्यू हमारी यही है प्लस माइनस 5.59 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम निकल कर आती है, ठीक है। जब R की वैल्यू 0.75 मीटर रखते हैं तो हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 11.18 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उसको जानबूझ के कैलकुलेशन को रिपीट नहीं किया हूँ हर वैल्यूज को, क्योंकि वो आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अब एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में, क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यदि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका क्या इंटेंसिटी होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है जो कि सेंटर से डिस्टेंस है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, इनके बीच में जो हमारा डेल्टा क्यू है, ठीक है, कोई पॉइंट ए या बी है, दो जगह पे है, तो इनके बीच के डिफरेंस हम डेल्टा क्यू ले लेते हैं सीधे, और ये जेड डिस्टेंस पे है। जब हम इनका क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, ये या तो सेम नेचर के चार्ज होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये भी होता है, ठीक है। जो हम पॉइंट चार्ज लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो पी पॉइंट पे हमने कोई चार्ज लिया तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन बनेगा इंटेंसिटी का, वो डेल्टा ई कॉस फाई, डेल्टा ई का ये इंक्लाइंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड लेंथ पे ये हमारे सेंटर से ये हमारा बना हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक्स है, और सेंटर से पी के बीच का डिस्टेंस वाई है, और इनके बीच दोनों के बीच में एंगल एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई है, और यहाँ पर भी बन जाता है। तो यहाँ से हम कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो डेल्टा ई कॉस फाई ले लेते हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ लेते हैं तो डेल्टा ई साइन फाई ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू कंपोनेंट ए बी के कंपोनेंट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे द कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्वियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हमारा बनता है डेल्टा ई डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस फाई बनता है, ठीक है, जो डेल्टा ई कॉस फाई बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे अगर देखेंगे पूरे कर्व की रिंग, पूरे कर्व या रिंग की वजह से, तो ई इज इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ डेल्टा ई कॉस फाई। कॉस फाई को हम जब कैलकुलेट करते हैं, कॉस फाई की वैल्यू निकालते हैं तो वाई बाई एक्स हो जाता है। हम प्रीवियस फिगर से आप निकाल सकते हो, देखिए ये हमारा बेस है और ये हमारा
क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लिए y बाई एक्स। और हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा राइट ट्रायंगल बनता है, ठीक है। राइट ट्रायंगल बन रहा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता है। एक्स की वैल्यू हमारी हो जाती है अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल्स टू हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल ब्रैकेट 1/2, और ई की वैल्यू जो हमारी निकल कर आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस फाई। और यहाँ से हमारा वैल्यू अगर cos फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स। जब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर वैल्यू बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये इसमें एक सब कुछ स्पेशल केस क्रिएट होते हैं। क्या स्पेशल क्रिएट होते हैं, केस क्रिएट होते हैं? देखिए दोस्तों, यदि हमारा पॉइंट P सेंटर रिंग के सेंटर पे चला जाए तो उस केस में जो हमारी y की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा सेंटर ऑफ रिंग का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारा पॉइंट P, ठीक है, एट मच डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, y का डिस्टेंस z से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, z को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। z को नेगलेक्ट कर देते हैं और हमारा तब यह हमारा वैल्यूज क्या हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई वाई स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। अब हम इस सेशन के सबसे लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे इस सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे मैंने केवल बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया है, और इसका जो डेरिवेशन वगैरह होगा इसके सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सेशन में हम इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह भी देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका पूरा सेशन, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में एनिमेटेड वीडियोस भी अपने स्लाइड में एडअप करते चला जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम नेचर का नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट नेचर का है। यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q। बट दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो वहाँ पे हमारा नेचर जो होता है फोर्स का, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे फोर्स का नेचर निगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव से रिपल्सन का केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। जब हम डाइपोल की बात करते हैं, किसी डाइपोल में रखते हैं अपने सिस्टम को, तो किसी सिस्टम का डाइपोल देखते हैं तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। क्या चीज़ें बदल जाती हैं? जहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव का अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों के बीच का जो चैप्टर डिस्टेंस होता है डबल हो जाता है, 2l होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट काम करता है, इस कारण यहाँ पे 2l डिस्टेंस होता है और यहाँ पे फोर्स का नेचर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे P = Q × 2l हो जाता है, जिसका यूनिट कूलॉम-मीटर है। और इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। An electrical dipole is a system in which two equal but opposite types of charge are located at distance to each other. The multiplication of one charge and short distance between both charges is called electric dipole moment. चूंकि हमारा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी शॉर्ट होता है, इसके वजह से हम क्या लेते हैं, 2l की वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, रखते हैं। कह रहे क्या, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज सिस्टम, किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन विच टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज, किसी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जो कि लोकेट होते हैं एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो उनमें से किसी चार्ज का, कोई भी एक चार्ज का मल्टीप्लाइकेशन शॉर्ट डिस्टेंस से किया जाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे एक नोट्स करके मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, विच डायरेक्शन इज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये एक्सिस ऑफ डाइपोल के अलोंग होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका डायमेंशन जो दोस्तों निकल कर आता है LTA निकल कर आता है।
अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि मुझे बताना था, आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको काफी अच्छे लगने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो एरो का सिंबल दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा डाइपोल एक इधर रख दिया गया, एक इधर रख दिया गया, दो सिंबल पे रख दिया गया। जो इनके बीच में नेचर होगा हमारा फोर्स का, क्या करेगा, देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये हमारा फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर, और इसका फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। अगर हम दोनों चार्ज को एक दूसरे से जोड़ दें, मान लीजिए आप एक तरह सपोज कर लीजिए ये चार्ज है हमारा, ठीक है, या डंबल ले लीजिए, डंबल कहते हैं, डंबल टाइप का एक होता है, ठीक है, वो ले लीजिए, ये गोला है, ये गोला एक डंडे से इसको बांध दिया गया है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर निगेटिव चार्ज हो गया। ये क्या करता है, अगर हम इधर की तरफ फोर्स लगाएं तो ये हमारा डाइपोल 2l लेंथ ट्रेवल 2l sin थीटा ट्रेवल करके क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यदि हम इधर फोर्स लगाते हैं तो ये भी 2l sin थीटा ऊपर की तरफ करके इधर हो जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, थीटा एंगल पे ये एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकल कर आता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, कपल स्टार्ट एक्टिंग एट डाइपोल, तो इनके बीच में क्या होता है, कपल एक्ट करना शुरू कर देता है, उन डाइपोल के बीच में कपल एक्ट करना शुरू कर देता है। This couple tries to align in the direction of electric field. Align in the direction of electric field. मतलब देखो ये फोर्स यहाँ पे जो कपल काम कर रहा है, जो जब डिफरेंट है, ठीक है, किसी एंगल पे कोई फोर्स है और डिफरेंट डायरेक्शन में जब हमारा फोर्स एक्ट करने लगता है, तो वहाँ पे क्या करता है, कपल एक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये फोर्स इस तरह खींच लेता है, ये फोर्स ग्रेटर हो गया, माइनस क्यू वाले फोर्स से ग्रेटर हो गया, तो ये हमारा चार्ज ऊपर चला जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा। ठीक है, या निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये 2l sin थीटा ट्रेवल करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग कपल कहेंगे। जब ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जब ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो हमारा फोर्स, उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल। ओके, मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल यहाँ पे बनता है टाउ इक्वल्स टू क्या बनता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, 2l sin थीटा है। क्यू से अगर हम किसी भी चीज से लेंगे, यहाँ से हम लिए हैं, ठीक है, माइनस क्यू से हम देखेंगे, या यहाँ से लिखोगे तो यहाँ पे इस तरह बनेगा। 2l sin थीटा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, टॉर्क का डेफिनेशन होता है। तो 2l sin थीटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा क्या है, 2l sin थीटा है, f इंटू 2l sin थीटा। f की वैल्यू जब इंटेंसिटी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो f की वैल्यू हो जाती है q इंटू e, q इंटू e इंटू 2l sin थीटा अगर रख देते हैं, तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू हो जाती है 2ql e sin थीटा, 2ql e sin थीटा हो जाता है, और टाउ की वैल्यू यहाँ पे हमारा बनकर आता है PE sin थीटा, और यहाँ पे हमारा जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। ओके, और यहाँ पे एक स्पेशल केस है हमारा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो टाउ मैक्सिमम होगा। ठीक है, जो रिस्टोरिंग कपल का मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू P इंटू ई होगा। ठीक है, P इंटू ई होगा डाइपोल मोमेंट इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि हमारा थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमारी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल क्या होगा, वो 0 होगा और मिनिमम वैल्यूज होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर भी आपका कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स वगैरह चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइएगा, और
अपना ईमेल आईडी पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं उसका इस कोर्स का या जो भी हमारा कोर्स है, आप जो भी सेशन देख रहे हैं उन सारे सेशन का मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी कोर्स अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं अच्छा मोटिवेशन फील करूं और आपके लिए ऐसा कोर्स बनाता रहूं जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।